सो हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक जोशी और आज हम आ गए हैं अपनी नेक्स्ट लेक्चर ऑफ सी प्लस प्लस कोर्स पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लूप्स के बारे में। ठीक है, तो लूप्स एक्चुअली में होते क्या हैं? जो लूप्स होते हैं ये हमें कुछ पर्टिकुलर जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, मान लो एक कोड है, ठीक है, जिसमें मुझे एक ही चीज को बार बार लिखना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं अपनी फाइल में आ जाता हूँ और नॉर्मल हम, ठीक है, ये I've done something wrong here. Okay, I am okay. तो हम नॉर्मली इस कोड पर आ जाते हैं। अब मान लो मैं चाहता हूँ कि मैं सी आउट को, मैं फॉर एग्जांपल ये लिख रहा हूँ कि हेलो, ठीक है, मैं चाहता हूँ ये चीज स्क्रीन पर मैं 10 टाइम्स प्रिंट कराऊँ। तो क्या मैं 10 टाइम्स इस लाइन को कॉपी पेस्ट करके 10 टाइम्स लिखूंगा? जैसे मान लो ये मैं 10 बार लिखूंगा। मान लो 10 बार नहीं, मेरे को 1000 बार कराना होता, तब मैं क्या करता? तो क्या मैं 1000 बार लिखता? तो मेरा 1000 लाइन का कोड तो केवल सी आउट की स्टेटमेंट से ही भर जाता। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली में प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ जाओ। ठीक है, सिर्फ प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझकर उसे सॉल्व करेंगे तो ही कोड तो हो जाता है। ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि हमें क्या एक ही लाइन ऑफ कोड को बार बार लिखने की जरूरत है? ठीक है, कभी ऐसे सिनेरियोज आ गए, मान लो कि आपको हर बार एक नंबर में 1 ऐड करना है, हर बार एक नंबर में 1 ऐड करना है, या फिर कोई एक नंबर में दूसरा नंबर हर बार ऐड करते जाना है, 10 टाइम्स ऐड करना है। तो क्या आप 10 टाइम्स उसे लिखकर कोड में लिखोगे कि 10 टाइम्स ऐड करो, 10 टाइम्स उसे ऐड करोगे खुद से? नहीं, हम उस केस में लूप्स का यूज करते हैं। ठीक है, ऐसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जिसको हम रिपीटेडली कराना चाहते हैं, तब के लिए हम अपने लूप्स का यूज करते हैं। ठीक है, अब ये सब पीपीटी रखी हुई है हमने, पर इसको इग्नोर करेंगे, हम रॉ तरीके से चलेंगे। देखो, काफी प्रकार के लूप होते हैं। ठीक है, वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप में जो मेजरली हम ये 3 तरह के लूप्स यूज करते हैं। ठीक है, डू वाइल भी बहुत कम यूज कर रहे होते हैं, बट ठीक है फिर भी। अब इसमें से थ्योरी है, सुन लो। कुछ होते हैं एंट्री कंट्रोल लूप और कुछ कुछ होते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप। नहीं भी याद रखेगा कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंट्री कंट्रोल लूप के अंदर हमारे वाइल लूप और फॉर लूप आ जाते हैं, क्योंकि इनमें जो हम कंडीशन लिखते हैं लूप से बाहर आने की, वो हम एंट्री के वक्त ही लिख देते हैं। और एग्जिट कंट्रोल लूप में जब बाहर आ रहे होते हैं तभी हम कंडीशन को चेक करके बाहर आ जाते हैं। ठीक है, एंड में लिखी जाती है कंडीशन, इसीलिए इन्हें एग्जिट कंट्रोल लूप कहा जाता है। ओके ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं वाइल लूप क्या होता है। देखो, मान लो मैंने एक इंटीजर एक वेरिएबल बनाया a इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ठीक है, और अब मैं चाहता हूं कि ये हमारे a को प्रिंट करते जाए हर बार इंक्रीज कर जब तक वो 10 ना हो जाए, या फिर वो जब तक 10 से कम नहीं रहता है तब तक हम हर बार a को प्रिंट करवाना चाहते हैं। ठीक है, और इंक्रीज कर तो अभी सबसे पहले 1 प्रिंट होना चाहिए, देन नेक्स्ट लाइन में 2 3 4 5 6 7 8 9 तक प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि लेस देन 10 तक है ना। तो अब ये कैसे करेंगे? हाँ, वाइल लूप का सिंटेक्स देखना, वाइल लिखते हैं, ठीक है, ब्रैकेट्स राउंड ब्रैकेट्स लगाते हैं, देन हम यहाँ पर कंडीशन लिखते हैं। हमने जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ी है ना हमने, तो वही हम यहाँ पे यूज कर रहे होते हैं। तो एक्चुअली में होगा क्या, ए जब तक 10 से छोटा है, जब तक ये कंडीशन ट्रू आएगी, ठीक है, ए इज लेस देन 10, जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक सिंपली वो ये ब्रैकेट जो हमने लगाए है ना, करली ब्रेसेस, इनके अंदर वाला लिखा हुआ कोड रन करता रहेगा, और जैसे ही वो ए की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी वैसे ही वो रन करना बंद कर देगा और आगे एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि जब तक ए इज लेस देन 10 है तब तक मैं ए को प्रिंट कराते जाऊं, और एंडल लगाएंगे। एंडल क्या करता है, न्यू लाइन में प्रिंट करता है और ए प्लस प्लस करते रहेंगे। ठीक है, ताकि वो अगली बार ए की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, एक बार मैं रन करता हूँ, फिर हम देखेंगे तो ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। तो बिल्कुल सही, 9 तक प्रिंट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, अब जरा समझना यहाँ पे हुआ क्या होगा। सबसे पहले 1 आया होगा, उसने चेक किया कि क्या 1 इज लेस देन 10 है, उसने कहा ट्रू, उसने 1 को प्रिंट किया। ठीक है, और फिर उसने 1 प्लस प्लस कर दिया तो 2 हो गया। अब 2 चेक करा, 2 इज लेस देन 10, फिर उसने 2 प्रिंट करा, 2 प्लस प्लस, सेम चीज उसने बार बार करी। अच्छा, अब इस चीज को ना हम ऐसे भी कर सकते हैं, a
प्लस प्लस। किन किन को याद है जब मैंने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स पढ़ाए थे? तो देखो अभी भी सेम आउटपुट आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। ठीक है, मैंने कहा था ना ये चीजें काम आती हैं। अब पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की तो आदत डाल लो, हर जगह लगभग लगभग देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उसने पहले ए को प्रिंट कर दिया, फिर वो इंक्रीमेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये वाइल लूप था। वाइल लूप में हमने आते समय ही चेक करा लिया ना कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स, तो इसे एंट्री कंट्रोल लूप कहते हैं। ठीक है, अब इसमें मान लो कंडीशन आते ही फॉल्स हो गई तो ये लूप एक बार भी नहीं चलेगा। जैसे मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख दूंगा लूप एंड हो चुका है, क्योंकि लूप एंड होने के बाद ही चलेगा ये वाला कोड तो लूप एंड का। ठीक है, तो a इज लेस देन 10 में तो ये चल जाएगा, 10 तक 9 तक प्रिंट होगा, फिर लूप एंड लिखा हुआ आएगा। बिल्कुल ऐसा ही आया है अभी स्क्रीन पे। ठीक है, लेकिन अगर मैं ऐसे कर दूं while a इज ग्रेटर देन 10, तब क्या होगा? तब बेटा ये नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आते ही उसने देखा क्या 1 10 से बड़ा है, तो आउटपुट आया, मतलब रिजल्ट आया फॉल्स, तो वो अंदर नहीं जाएगा और वो सीधे सी आउट एंड लूप कर देगा, लूप एंड बेसिकली। तो वो लूप एंड प्रिंट उसने करवा दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ तो हमें समझ में आई है, ये एंट्री कंट्रोल लूप है। और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो वो एक भी बार प्रिंट नहीं कर रहा होगा। लेकिन अब इसी का एक भाई आता है, ठीक है, जिसको हम थोड़ा कम यूज़ करते हैं, डेवलपमेंट में थोड़ा बहुत यूज़ होता है वो, कोडिंग में भी आप कर सकते हैं। आप हर लूप को एक दूसरे की जगह पे यूज़ कर सकते हैं, बस उसका थोड़ा कम यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है वो है डू वाइल लूप। ठीक है, पहला लूप आपने कौन सा पढ़ा? नेम लिख लेते हैं, वाइल लूप। मैं इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, डू वाइल लूप देखो क्या होता है। डू वाइल लूप में डू का मतलब ही होता है कर, तो वो कहेगा पहले कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं, और फिर वो यहाँ पे वाइल चेक करता है कि कब तक करना है। ठीक है, तो मान लो हम तब तक करने वाले हैं जब तक 10 तक, ए 10 से छोटा रहता है, और हम यहाँ पे सी आउट करते जाएंगे अपनी ये वाली स्टेटमेंट को। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा सिंटैक्स होता है डू वाइल लूप का। तो एक बार रन करते हैं, बिल्कुल सही आया है। ठीक है, अब इसमें देखना, उसमें और इसमें क्या फर्क है, जरा ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या हुआ है, हमने पहले कोड को कह दिया है कि इसे करो, इसे डू करो। ठीक है, और फिर बाद में हम कंडीशन को चेक कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वाइल लूप में क्या होता था, पहले कंडीशन चेक होती थी, फिर कोड रन करता था। अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो वो कोड पर जाता ही नहीं था। लेकिन डू वाइल लूप में ऐसा नहीं होता है, वो सबसे पहले काम करता है जो भी डू के अंदर लिखा हुआ है, और बाद में जाकर वो कंडीशन को चेक करता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ना सेम चीज, तो इसीलिए उसने पहले सी आउट प्रिंट कर दिया और फिर वो कंडीशन आके चेक कर रहा है। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो वो आगे बढ़ जाएगा, मतलब वो अंदर लिखा हुआ काम एक बार तो मिनिमम करेगा ही करेगा। ठीक है, इसीलिए डू वाइल का यूज होता है कि वो चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, वो उस काम को एक बार तो करके ही रहेगा। ठीक है, अब जैसे हमने ऊपर ए को ग्रेटर देन 10 वाली कंडीशन पे चेक कराया था, तो वाइल लूप नहीं चला था एक भी बार, और सीधे एंड लूप हो गया था। लेकिन अगर मैं यहाँ पर, मैं ये एंड लूप फिर से लगा देता हूँ ताकि हमें पता रहे कि एंड लूप के बारे में बात हो रही है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ए इज ग्रेटर देन 10 करूंगा ना बेटा, तो सबसे पहले वो एक बार ए को प्रिंट कर देगा, 1 प्रिंट कर देगा, और फिर वो आके चेक करेगा क्या 1 ग्रेटर देन 10 है। अब सॉरी 2 हो जाएगा अब तो ए, तो क्या वो चेक करेगा 2 ग्रेटर देन 10 है, तो वो कहेगा फॉल्स। तो यहाँ पे हमें एक बार स्क्रीन पर 1 दिखेगा और फिर लूप एंड दिखेगा। देखना, तो दिख रहा है आपको, एक बार स्क्रीन पर लूप 1 दिखा और फिर लूप एंड दिखा। तो वाइल और डू वाइल ये होते हैं कि वाइल हमारा एक एंट्री कंट्रोल लूप है, उसमें हम आते ही देख लेते हैं कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, और उसके बाद हम कोड को रन करते हैं। लेकिन डू वाइल एक एग्जिट कंट्रोल लूप है, जाते समय हम देखते हैं कि वो कंडीशन ट्रू थी या फॉल्स थी, इसीलिए वो मिनिमम एक बार रन करता है। अब थ्योरेटिकल जिनके एग्जाम्स हैं उनको मैं बता दूं, एग्जाम्स में क्या होता है, डिफरेंस पूछ लेते हैं वाइल लूप और डू वाइल लूप में। तो वाइल लूप में क्या होता है, इट इज एन एंट्री कंट्रोल लूप। डू वाइल एक एग्जिट कंट्रोल लूप होता है। वाइल लूप में मिनिमम स्टेटमेंट्स 0 बार चलती हैं, लेकिन डू वाइल में मिनिमम स्टेटमेंट्स एक बार तो चलती ही चलती हैं, क्योंकि देखो ना खुद, कोड एक बार तो चलेगा ही चलेगा। ठीक है, तो ये होता है डू वाइल और डू वाइल। आई होप ये चीज क्लियर हुई है। और नेक्स्ट आता है फॉर लूप, पर्सनल फेवरेट लगभग लगभग सभी का। ठीक है, क्योंकि बहुत बहुत प्रयोग में होता है। ठीक है,
फॉर लूप का सिंटेक्स क्या होता है, पहली बार लिखने में थोड़ा सा घबराहट होती है लेकिन हो जाता है। देखो फॉर, अब इसमें ना हमें बताना पड़ता है, जैसे मैंने पीपीटी में तैयार किया था, ये सब मैंने नहीं किया, मतलब तैयार है। ये एक, हाँ, तो ये हमारा सिंटेक्स होता है फॉर लूप का, ठीक है। फॉर लूप में हमें सबसे पहले इनिशियलाइजेशन करनी पड़ती है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है। मैं समझाता हूँ जरा, देखो फॉर लूप में सबसे पहले हम इनिशियलाइजेशन करते हैं, ठीक है, कि कहाँ से शुरू करना है, ये चीज क्लियर है। इनिशियलाइजेशन मतलब कहाँ से एग्जीक्यूट करना शुरू करना है, ये कंडीशन होती है कि कब तक, जब तक, कहाँ तक करना है, मींस वो कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी तभी तक हम अपने फॉर लूप को रन करते रहेंगे। और ये इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, यहाँ इंक्रीमेंट लिखा हुआ है लेकिन वो डिक्रीमेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, इसको मैं बस समझा दूंगा आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को, पर ये चीज समझना कि इनिशियलाइजेशन और फिर वो कहाँ तक हमें लेके जाना है वो इस कंडीशन को पता रहेगा। और फिर अंदर हम यहाँ स्टेटमेंट पे जहाँ लिखा हुआ है यहाँ अपना कोड लिख सकते हैं। जरा ध्यान से समझो, मान लो इसी कंडीशन को आपको चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, हमें लेस देन 10 तक प्रिंट कराना था, तो हम कहेंगे इंट आई इज इक्वल्स टू ए, क्या बोला यहाँ पे, एक इंटीजर बनाया आई, ब्रैकेट्स के अंदर ही बनाया, ठीक है। तो एक आई इंटीजर बनाया हमने जिसमें ए की वैल्यू स्टोर कराई, और फिर हमने कहा कि जब तक आई हमारा छोटा है 10 से तब तक आई प्लस प्लस भी करते रहना, ठीक है। तो ये हमें करना है, तो हम सबसे पहले क्या कर देंगे, हम बोलेंगे कि आई प्रिंट कर दो भैया विथ एंडल, ठीक है। तो एक बार देखते हैं कि ये क्या करता है, फिर समझने की कोशिश करेंगे। तो इसने क्या किया है, बिल्कुल 0 से 9, सॉरी 1 से 9 तक प्रिंट कर दिया है। तो देखो एक्चुअली में हो क्या रहा है, सबसे पहले आई इनिशियलाइज हुआ ए से, ठीक है, फिर आई लेस देन 10 तक चलेगा, तो उसने ये कंडीशन चेक करी आई लेस देन 10, फिर वो क्या करेगा, वो ये प्रिंट कर देगा और फिर वो इंक्रीमेंट कर देगा आई की वैल्यू को। तो आई की वैल्यू नेक्स्ट टाइम हो जाएगी 2, फिर थर्ड टाइम 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और फिर वो यहाँ पे चेक कर लेगा 9 इज लेस देन 10, तो वो ऑफकोर्स जाएगा प्रिंट करेगा 9 को और फिर वो आई प्लस प्लस कर देगा, तो 10 इज लेस देन 10 नो, तो वो ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। ब्रेक मतलब बाहर आ जाएगा। अच्छा, अब मैंने एक टर्म यूज करी ली है ब्रेक, तो वो मेरे को समझानी है आपको, तो मैं बता देता हूँ ब्रेक क्या होती है। ब्रेक स्टेटमेंट होती है खत्म कर दो, ठीक है। मान लो हमें, अब मैं इसमें सारी पिछली चीजें यूज करूंगा, ठीक है, कि अब मैं फॉर के अंदर लिख रहा हूँ कि अगर कभी बाई चांस आई की वैल्यू 5 होती है, नहीं जैसे 7 होती है, ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि स्टेटमेंट ब्रेक हो जाए, ये फॉर लूप ब्रेक हो जाए, बस इतना ही चाहता हूँ। ब्रेक इन द सेंस कि आगे प्रिंट ना हो, आई इज इक्वल टू 7 पे खत्म हो जाए, तो हमें उसके लिए ब्रेक यूज करना होता है। क्या यूज करना होता है, ब्रेक, ठीक है। कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर कंडीशन पर नहीं चाहिए कि फॉर लूप उससे आगे बढ़े, जैसे ये कब यूज कर सकते हैं कि हम मान लो बहुत सारा डेटा हमें दिया है, हम उसमें कुछ ढूंढ रहे हैं, तो अब जैसे ही हमें वो मिल जाएगा तो हमें वहां से ब्रेक करना है ना, अब उसके आगे लूप को ट्रेस करके क्या फायदा, हमारा समय बर्बाद होगा। इसीलिए ब्रेक स्टेटमेंट्स का हम यूज करते हैं कि हमें वो चीज मिल चुकी है और हम अब ब्रेक करना चाहते हैं, ठीक है, फॉर लूप को आगे एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते। तो देखो उसने 7 तक ही किया, समझ में आ रहा है। अब 7 तक किया और उसके बाद खत्म। अब देखो ये लिखने का भी डिफरेंस होता है, ठीक है, मैं थोड़ी सी नॉर्मल चीज बता रहा हूँ, जिन्हें थोड़ा बहुत आता है उन्हें तो मजाक लगेगा, बट देख लो कि अब इफ को कंडीशन को मैं ऊपर लिखूंगा ना, तो सी आउट कंडीशन प्रिंट नहीं होगी 7 के लिए, 6 तक ही प्रिंट होगी। इससे पहले वाले में आपने देखा कि वो 7 तक प्रिंट कर रहा था, लेकिन अब वो 6 तक ही प्रिंट करेगा। देखो दिख रहा है, उसने 6 तक ही प्रिंट किया है, क्यों, क्योंकि अभी हमने इफ कंडीशन ऊपर लिख दी, जैसे ही उसने देखा कि आई की वैल्यू 7 हो गई है, वो नीचे अब सी आउट थोड़ा कॉल करेगा, वो सी आउट थोड़ा करेगा, वो क्या करेगा, सीधे ब्रेक करेगा और बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो जिस तरीके से ये ब्रेक स्टेटमेंट होती है, ठीक है, उसी तरीके से एक स्टेटमेंट होती है कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट का मतलब होता है कि ये वाली आइट्रेशन को छोड़ दो, ठीक है। जिस तरीके से दिल्ली में डीटीसी बस वाले पैसेंजर्स को इग्नोर करते हैं, ठीक उसी तरीके से आपको वो स्टेटमेंट इग्नोर कर देनी है। तो ओके, कुछ लोग आ गए, पर हाँ, जैसे ये 6 है, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि 6 इग्नोर हो जाए। मुझे, हाँ ना, कि हमें डिजिट ही पसंद नहीं, आई डोंट लाइक 6, तो हम चाहते हैं ये प्रिंट ही ना हो स्क्रीन पे, तो हम सीधे क्या करेंगे, कंटिन्यू कर देंगे। मतलब अच्छा, अब इसे नीचे नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें 6 पसंद नहीं है, तो हम चाहते हैं कि वो प्रिंट ही ना हो ना, तो बेटा हमें ऊपर लिखना पड़ेगा।
अब ये हो गया, ठीक है। तो है ना, तो हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। अब जब हम कंटिन्यू करेंगे तो कंटिन्यू का मतलब मैंने क्या बताया, इग्नोर कर दो। तो जो ये 6 वाली आइटरेशन को इग्नोर कर देगा और देखना 1 2 3 4 5 6 नहीं प्रिंट होगा, 7 8 9 प्रिंट हो जाएगा। ठीक वैसा ही हुआ जैसा मैंने आपको बताया, है ना। तो 5 6 7 6 नहीं प्रिंट हुआ, 7 8 9 प्रिंट हो गया। ओके, तो ये हमारा फॉर लूप होता है, ठीक है। आई होप ये सभी के सिंटेक्स थोड़े बहुत समझ में आए हैं। लिख लेना कहीं पे, नोट्स बना रहे हो तो रिवाइज करना, चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। ओके, अब आते हैं सीधे क्वेश्चन पे कि राइट अ प्रोग्राम टू जनरेट मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ अ नंबर एंटर्ड बाय द यूजर। ठीक है, ये सब बकवास हटा दूं मैं यहाँ से, बकवास तो नहीं, मतलब आपके तो काम का ही है, तो हटा नहीं देते, कमेंट कर देते हैं, चलो ठीक है। ओके, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो यहाँ से। ओके, तो अब ध्यान से देखना। अब हमें क्वेश्चन स्टेटमेंट में दिया था कि हमें एक टेबल प्रिंट करना है। मैं तो सोच रहा था कि क्वेश्चन होमवर्क में दे दूं, पर फिर मेरे को अच्छे अच्छे क्वेश्चन होमवर्क में मिले हैं तुम्हारे लिए, तो उन्हें करना। बट हमें आसान आसान तो ऑफकोर्स मैं ही कराऊंगा ना, तो टफ वाले तो होमवर्क में ही मिलेंगे। तो देखो, हमें टेबल प्रिंट करना है जो जिसका भी यूजर एंटर करेगा नंबर की, फॉर एग्जाम्पल उसने 2 एंटर किया तो हमें 2 का टेबल पूरा प्रिंट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ना वो नंबर जो यूजर एंटर करेगा उसको नम मान लेता हूँ और यूजर से कह देता हूँ कि भैया मुझे वो नम दे दो। ठीक है, आप चाहे तो सजा सजा के लिख सकते हैं, पहले लिख दें इंट नम, फिर लिख दें सी आउट प्लीज एंटर द नंबर, फिर आप सीन ले ले नंबर को। ठीक है, वो आपके ऊपर है, आपकी इच्छा। देन अब हमें इसका टेबल प्रिंट करना है, तो हमें कहाँ तक टेबल प्रिंट करना होता है, हमें प्रिंट करना होता है आई इज इक्वल्स टू 1 से लेकर आईज आई इज लेस देन इक्वल टू 10 तक, है ना। नॉर्मली तो 10 तक ही टेबल होते हैं, आई प्लस प्लस। तो हमें ये करते जाना है ताकि आई हर बार 1 से 2 हो, 2 से 3 हो। अब हमें ये करना है, तो हम ये कैसे करेंगे, बड़ा आसान है, सी आउट आई इंटू नम, बस यही तो टेबल है बेटा। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, मेरे को भी नहीं आया। देखो क्या हुआ, यहाँ पे आई की वैल्यू 1 थी, तो 1 इंटू नम, मान लो 2 आए तो 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, 2 इंटू 5 ही तो करना है हमें। तो नम इंटू 1, नम इंटू 1, नम इंटू 2, नम इंटू 3, नम इंटू 4, वही तो कर रहे हैं। मान लो नम 6 आया तो 6 इंटू 1, 6 इंटू 2, तो वही हम करेंगे और टेबल हमारा प्रिंट हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ अच्छा, मेरे को लगा अपने आप ही होगा। तो हमें मान लो प्रिंट कराना है 1 का टेबल, तो यहाँ तो प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि 1 के टेबल में हमने ये वाला केस तो सोचा नहीं सब। अच्छा हो गया, तो 1 के टेबल में क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं ये सोच रहा था कि आई की वैल्यू तो हम इंक्रीज ही नहीं करा रहे हैं, पर करा रहे हैं ना आई की वैल्यू इंक्रीज, इसीलिए वो 1 का टेबल भी प्रिंट कर देगा। ठीक है, क्या 0 का टेबल प्रिंट करेगा, ऑफकोर्स करेगा ना, सब 0 0 आएगा उसमें। तो देखो 0 0 आया, ठीक है। ओके, 13 का टेबल, 13 का टेबल हमने, नहीं नहीं 13 का टेबल नहीं, एक्चुअली हमने सही नहीं किया। ओके, 13 का टेबल देखते हैं, तो 13 का टेबल भी प्रिंट कर दिया है, देख लूँ मैं सही है क्या, सही लग रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ठीक है। फॉर लूप भी क्लियर है, मतलब ये वाला क्वेश्चन टेबल हमने प्रिंट कर लिया। अब जिसको सजा कर यहाँ पे हाँ जिसको लिखना है वो ऐसे भी लिख सकता है कि वैसे लिखते थे ना बचपन में हम कि आए, रुको मैं आपको आउटपुट सजा के देता हूँ, आई टाइम्स ऑफ नम इज इक्वल टू, ये लो भाई सजा दिया। ठीक है, क्या किया मैंने यहाँ पे, मैं इसको एक बार फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ ताकि सुंदर सुंदर दिख जाए। ठीक है, क्या किया, सी आउट आई टाइम्स ऑफ नम इज इक्वल टू, तो हम रन करते हैं अब इसे। तो ये सिंपली हमारा टेबल 5 का मान लो, तो ये दिखा रहा है 1 टाइम्स ऑफ 5 इज इक्वल्स टू 5, 2 टाइम्स ऑफ 5 इज इक्वल्स टू 10। तो वो तरीका आ गया ना, 5 पंजा 5, 4 नहीं होता है वो आर होता है। खैर, तो ये हमने टेबल प्रिंट कर दिया है। देन
मैं सेकेंड क्वेश्चन देखता हूँ. राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, हियर वैल्यू ऑफ एन इज एडेड बाय द यूजर. तो ये हमें करना है, तो देख लेते हैं. ठीक है, ये रैंडम क्वेश्चन है. रैंडम नहीं है, बस एक मैंने स्टेटमेंट डालने की कोशिश करी, इंटरनेट से उठाए हमने ये क्वेश्चन. ठीक है, ओके. हमें सम फाइंड आउट करना है. हमें नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड आउट करना है जो यूजर एंटर करेगा. ठीक है, बड़ा आसान है. फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स ना, इसका तो मैथ्स का फॉर्मूला भी होता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू. अरे भैया देखो, इंट एन लिया आपने, यूजर ने एंटर करा n, और सीधे आप आउटपुट दे दो. मैं तो कहता हूँ n इंटू एन प्लस वन बाई टू, यहाँ दे दो बाई टू. ठीक है, ये तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है, मैथ्स का ही फॉर्मूला होता है. 5 15 आ गया. देखो 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 12, 3 प्लस 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 1 15. नहीं समझ में आया? मैंने इनपुट कितना दिया? 5 दिया ना. तो पहला नंबर हो गया 1, तो 1 को प्लस करो 2 में, 2 को प्लस करो 3 में, 3 में प्लस करो 4, 4 में प्लस करो 5. कितना आया देखो? 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 1 15. तो 15 ही तो आया था. तो ये तो ये फॉर्मूला हो गया, पर वो हमसे फॉर्मूले में से थोड़ा मांग रहा है. हमें तो करना है फॉर लूप का यूज करके, या फिर हमें वाइल लूप का यूज करके, या डू वाइल का यूज करके. जो मैं सवाल यहाँ फॉर लूप से कर रहा हूँ वो वाइल डू वाइल से खुद से ट्राई कर लेना घर पे. ठीक है, ओके. अब अगर हम फॉर लूप पे बात करें, फॉर लूप से कैसे करेंगे? हाँ, फॉर लूप से कैसे करेंगे? बहुत टफ है, मतलब, पर फिर भी सोचेंगे. इंट आई इज इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट करते हैं. हम 1 से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, और हमें कहाँ तक जाना है? n तक जाना है, क्योंकि हम इक्वल टू n तक जाना है ना. 5 डिजिट लेनी है हमें, और i प्लस प्लस करना है. ठीक है, तो हमें एक सम नाम का वेरिएबल भी चाहिए होगा, जिसको 0 से स्टार्ट करेंगे ताकि हम उसमें सम कैरी कर पाए. तो हम सिंपली क्या करने वाले हैं? हम सम इक्वल्स टू सम प्लस आई कर देंगे. बड़ा आसान है, देख लो, हो गया. और यहाँ पे हम सी आउट कर देंगे सम को. देखो, एक तो हमने नॉर्मल मैथ से करा, एक हमने फॉर लूप से करा. इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं, रुको. 15 ही आना चाहिए, आया 15. अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ. देखो, सबसे पहले हमने सम को यहाँ 0 इनिशियलाइज कर दिया, और फिर हमने इंट फॉर लूप में आई को 1 से इनिशियलाइज करा, और उसको कहा लेस देन n तक चलो. मतलब पहले 1 पे चलेगा, फिर 2, आई की वैल्यू पहले 1 होगी, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर जब तक वो लेस देन इक्वल टू n रहता है. तो देखो हमने यहाँ पे क्या किया, सम की वैल्यू 0 थी, तो वो उसमें पहली बार i प्लस हुआ, तो सम की वैल्यू अब अपडेट होके 1 बन गई. राइट साइड को सॉल्व करके लेफ्ट में हम असाइन करते हैं. असाइनमेंट ऑपरेटर का काम ये होता है. ये इक्वल टू नहीं है मैथ्स वाला, ये याद रखना, असाइनमेंट ऑपरेटर है. राइट को सॉल्व करके लेफ्ट में डाल देता है. तो सम 0 प्लस 1, पहली बार में सम में 1 आ गया, फिर वो देखेगा i की वैल्यू इंक्रीज होगी 2 होगा, तो वो सम की वैल्यू पहले 1 हो चुकी है अब. ठीक है, और फिर i की वैल्यू 2 हो गई है, तो वो 3 को अब सम में डाल देगा. फिर यहाँ पे सम 3 होगा, और i 4 बन चुका है, तो 4 प्लस 3 हो जाएगा 9. वो 9 सम में डाल देगा. फिर 9 सम हो चुका है, अब यहाँ पे बन जाएगा ये कितना? 4. मुझे याद नहीं है, मैं भूल चुका हूँ, बट समझ गए ना. अब नहीं समझे तो मैं समझा देता हूँ. भाई साहब क्या ही कर दिया मैंने, पर हाँ ठीक है. देखो, अभी सम की वैल्यू 1 हो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो. यहाँ पे सम की वैल्यू 0 है. ठीक है, और i की वैल्यू कितनी है? 1. तो अब अगले केस में क्या हो जाएगा? अगले केस में यहाँ, मतलब इसी केस में 1 हो चुकी है सम की वैल्यू. ठीक है, फिर हम यहाँ ध्यान से देखेंगे कि i की वैल्यू 2 है. i की सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी वो देख लेंगे अभी, कि सम की वैल्यू कितनी हो गई है. सम में अब हमारा 1 स्टोर है, और हमारे i में अभी स्टोर है 2, क्योंकि इंक्रीमेंट हो चुका है. तो अब ये कैलकुलेट करके तो इतनी मैथ्स हमें आती है कि 3 हो चुका है सम. ठीक है, असाइन कर दिया उसने लेफ्ट साइड में. देन देख लेंगे सम की वैल्यू फिर यहाँ पे हो गई है 3. ठीक है, और i की वैल्यू हो चुकी है 3, तो सम में हमारा स्टोर हो जाएगा 6. ठीक है, ओके. फिर हम ध्यान से देखेंगे कि सम की वैल्यू हो चुकी है यहाँ पे 6, और i की वैल्यू हो जाएगी 4, तो यहाँ पे हमारे सम में अब अपडेट हो जाएगा 10. ठीक है, देन नेक्स्ट देखते हैं. अभी सम देख लेंगे, और हमारा यहाँ पे कितना हुआ ये 10. सम की वैल्यू 10 है, और हमारे i की वैल्यू इंक्रीज होके 5 हो जाएगी, तो हमारे सम में स्टोर हो जाएगा 15. तो भाई साहब हमने एक्सप्लेन कर दिया है आपको कि इस तरीके से हमने सम कैलकुलेट कर लिया है. अब इस देखो, ये चीज तो समझ में आई है आपको कि क्या किया. इसको ना हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सम में सम आई ऐड कर रहे हैं ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस इक्वल्स टू. इसका भी यही मतलब होता है क्या,
कि सम में सम प्लस आई को सेव कर दो, राइट साइड में सम प्लस आई हो गया प्लस इक्वल टू, इसका मतलब ये होता है कि प्लस इक्वल्स टू, पहले प्लस कर दो सम में आई को, फिर उसको सम में असाइन कर दो। अब भी 15 ही आएगा, 15 5 के केस में आएगा, ठीक है। अगर मैं लेट्स से फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स का सम लूँ तो 28 होता है, 10 का लूंगा तो 45 होता है, क्या 55 होता है, 9 का 45 होता है, रन करता हूँ 9 का 45 होता है, बिल्कुल सही, ठीक है। ओके, तो आई होप ये चीज समझ में आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर एंटर्ड बाय द यूजर। फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, ठीक है। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, बेसिक मतलब ऐसे टफ, जिसको टफ लग रहे हैं वो थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। हाँ, जो बिल्कुल नए हैं उनके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है, इसीलिए मैं बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ, अपना साथ साथ में प्रैक्टिस भी करना। ओके, फैक्टोरियल में क्या होता है, फैक्टोरियल जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ कि उसमें हम, जैसे हमें बोला 5 फैक्टोरियल निकाल लो, तो 5 फैक्टोरियल में हम 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 करते हैं, इंटू 1 भी करते हैं। तो मतलब n अगर हमें मिला है तो n-1 n-2 n-3 तब तक करते रहो जब तक n की n माइनस समथिंग की वैल्यू 1 नहीं हो जाती, ठीक है। जैसे 3 फैक्टोरियल कितना आता है, फैक्टोरियल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एक्सक्लेमेशन से, तो वो आता है 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट कम्स आउट टू बी 6, है ना। तो ये हमारा आता है। तो अब ये हमें फाइंड आउट करना है। इसमें हमें नजर आ रहा है कि इसमें देखो कैसे, पहले तो यूजर से नंबर ले लेते हैं। सबसे पहले हम यूजर को नंबर मांगेंगे, तो वो यूजर भाई साहब हमें नंबर देंगे, फिर हम फॉर लूप चलाएंगे। और अब की बार ना मैं चाहता हूँ ऊपर से स्टार्ट हो, ठीक है, क्योंकि हमें n की वैल्यू को डिक्रीज करना है ना, और फिर मल्टीप्लाई करना है 3 से, फिर 2, फिर 1 करना है। आप चाहो तो नीचे से भी ऊपर जा सकते हो, पर मैं आपको ऊपर से नीचे आना सिखा रहा हूँ, ठीक है, नंबर में। तो i की वैल्यू अब की बार हम n से इनिशियलाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल i की वैल्यू में 3 आया, n 3 था तो i की वैल्यू में 3 आया, तो अब हम कहेंगे i तब तक चलेगा जब तक वो 0 से बड़ा रहेगा, या तो ये कंडीशन दे दो या ये कंडीशन दे दो कि तब तक चलेगा जब वो 0 1 से बड़ा या 1 के बराबर रहेगा, जो आपको कंफर्टेबल लगे, ठीक है। दोनों ही कंडीशंस में लूप 1 तक ही चलेगा, ठीक है। और यहाँ हम डिक्रीमेंट कर देंगे, वहां एक गलती थी, वहां पे लिखा हुआ था इंक्रीमेंट, जब मैंने आपको पीपीटी दिखाई थी, ठीक है। तो यहाँ हम डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं फॉर लूप्स में, तो इसीलिए मैंने थोड़ा ऊपर से स्टार्ट करवाया। तो अब की बार क्या करेंगे, हम एक नया वेरिएबल बना लेते हैं, लेट्स से इंट फैक्ट, इसकी वैल्यू हम 1 रख लेते हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। क्या करना है, फैक्ट जो है उसमें स्टोर कर दो फैक्ट इनटू आई को, बस खत्म, ठीक है। सी आउट फैक्ट, और यहाँ इंडेल क्यों लगा रहा हूं मैं ये, पर फिर भी ठीक है। तो ध्यान से देखना क्या होगा यहाँ पे, पहले फैक्ट 1 था तो 1 में i मल्टीप्लाई होगा, दैट इज n, फिर अगली बार वो n-1 होकर आएगा क्योंकि डिक्रीमेंट हो गया यहाँ पे, तो n में n-1 मल्टीप्लाई होगा, फिर n-2 मल्टीप्लाई होगा उस पूरे में, फिर n-3, इसी तरीके से काम चलेगा और हमारा फैक्टोरियल कैलकुलेट हो जाएगा। 5 का फैक्टोरियल आई थिंक 120 होता है, जहां तक मुझे याद आ रहा है, मैं गलत हो सकता हूँ, नहीं मैं सही हूँ। 5 का फैक्टोरियल 120 होता है, ठीक है। और 10 का फैक्टोरियल कितना होता है देख लेते हैं। ओहो हो, काफी ज्यादा ही होता है, इतना तो हमें एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी, ठीक है। हम नहीं जाएंगे फिर, इतने बड़े नंबर्स तो हमने देखे ही नहीं है। 4 का फैक्टोरियल 4 3 12 12 12 24 होता है, ठीक है। ओके, ये चीज देख लेना क्या हुआ है यहाँ पे, इसको ट्राई रन करना, जैसे मैंने सम एक्सप्लेन किया था, सम का जैसे मैंने ट्राई रन किया था ना, वैसे ही खुद से ट्राई रन करना। और हम इसको वापस, मैं नहीं चाहता फैक्ट में 2 बार लिखूं एक लाइन में, तो इसको वापस मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये लो, हो गया, बड़ा सा आसान होता है। अब भी ये 5 का फैक्टोरियल 120 ही देगा, देखो दे रहे हैं ना। अब इसमें भी क्या हुआ, वो कह रहा है कि पहले फैक्ट को मल्टीप्लाई कर दो आई से, फिर असाइन कर दो, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो पहले मल्टीप्लाई कर दो फैक्ट को आई से और फिर असाइन कर दो उसको फैक्ट में। तो यही सिंपल सी चीज हमने की इस क्वेश्चन में। इसको हम कैसे भी कर सकते थे और इसको हम देखो ऐसे भी कर सकते थे। मान लो आप कहो नहीं मैं 1 से स्टार्ट करूंगा, तो आपको उसको कहाँ तक लेके जाना है, जब तक आई हमारा छोटा है और बराबर है n के, और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, i प्लस प्लस करने वाले हैं। अब इस केस में भी हमारा 120 ही प्रिंट होगा 5 के केस में, है ना। 5 दबाऊंगा 120 आएगा, बिल्कुल आया। क्यों, इसमें हमने क्या किया, हमने 1 से स्टार्ट करा, हमने कहा i1 था, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5 ला करते करते n तक वो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमने ये किया, नॉर्मल। देन नेक्स्ट देखते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू जनरेट मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ अ नंबर एंटर्ड बाय यूजर यूजिंग फॉर लूप।
अच्छा, ओहो हो, हमने 2 बार ये क्वेश्चन लिख दिया है, तो कोई बात नहीं। कहाँ, हम मैंने तो नहीं लिखा, अब डिलीट हो गया दोबारा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले फिबोनाची सीरीज अप टू n टर्म्स, है ना, यूज एंटर्ड बाय द यूजर। तो ये बहुत फेमस है। फेमस इसलिए क्योंकि ऊप्स, हाँ, कि हमारी जो टीचर है उन्होंने भी हमसे ऊप्स के थ्रू यही करवाया था सबसे पहले, पर वो क्लासेस के थ्रू करवाया था, ठीक है। क्लासेस आपने पढ़ी नहीं है, हम बता देंगे आपको आगे चल के। क्लासेस भी एक कॉन्सेप्ट होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, ठीक है। C++ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, तो उसमें हम आगे ऊप्स पढ़ते हैं। ओके, ऊप्स, ध्यान से देखना। हमने सवाल, हाँ, फिबोनाची सीरीज क्या होती है? फिबोनाची सीरीज होती है 1 से स्टार्ट करो और हर अगले नंबर में पिछला जोड़ते जाओ, हर अगले नंबर में पिछला जोड़ते जाओ। बड़ा आसान होता है यार, इसको ना मैं आपको ऐसे नहीं समझाऊंगा। हम गूगल कर लेते हैं फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज ध्यान से देखना कैसी दिखती है फिबोनाची सीरीज। ये रही एग्जाम्पल, ठीक है। लिख के समझाता तो काफी ज्यादा समय लग जाता, ठीक है। ये रहा फिबोनाची सीरीज। देखो क्या होता है, हम प्लस करते जा रहे हैं, 1+1 2 आया, फिर हम क्या करेंगे, 1+1 2 आया, फिर हम 1 और 2 प्लस कर देंगे तो 3 आया, फिर 2 और 3 प्लस कर देंगे तो 5 आया, फिर 5 और 3 प्लस कर देंगे तो 8 आया, फिर 8 और 5 प्लस कर दो 1 3 13 आया, फिर 13 और 8 प्लस कर दो तो 21 आया, 21 और 13 प्लस कर दो 34 आया, फिर 34 + 21। इस तरीके से क्या कर रहे हैं, पिछले दो आगे में, पिछले दो आगे में, पिछले दो आगे में, ठीक है। और इसी को हम फिबोनाची सीरीज बोलते हैं। ओके, काफी टाइम बचा लिया मैंने, थैंक यू। तो अब सवाल ये है कि यूजर हमसे कहेगा 5, तो हमें फिबोनाची सीरीज के स्टार्टिंग के 5 प्रिंट करने हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, कर लेंगे, पर समझो आउटपुट में आना चाहिए 1 1 2 3 5 विद सब स्पेसेस, है ना। बीच में स्पेस भी होना चाहिए या कॉमा रख लो आप, जो मन करें। बट हमें स्टार्टिंग के 5 प्रिंट करने हैं फिबोनाची सीरीज की डिजिट्स। तो कैसे करेंगे, देखो, सबसे पहले तो हम यूजर से कहते हैं कि भैया आपको जो देना है हमें वो दे दो, तो हम वो ले लेते हैं। फिर अब हमें क्या करना है, हमें फिबोनाची कैलकुलेट करना है, तो हम कहेंगे ठीक है, फिबोनाची कैलकुलेट करने के लिए हम एक फिब बना लेते हैं। ओके, ओके, अब जरा समझना, इन्होंने ना फिबोनाची सीरीज 1 से स्टार्ट करी है, पर 0 से स्टार्ट होती है फिबोनाची सीरीज। 0 से भी स्टार्ट होती होगी, आई डाउट। 0 से स्टार्ट होती है क्या, किसी ने करी है? सभी 1 से कर रहे हैं, अच्छा, इन्होंने 0 से स्टार्ट करी है। तो देखो 0 से भी स्टार्ट होती है, हम 0 से स्टार्ट मान के चल लेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें ना 2 चाहिए होंगे क्या, ताकि हम पिछले 2 का ट्रैक रख सकें। जैसे हम इस क्वेश्चन में, इस फिगर में देखें, कॉपीराइट दे देगा ये तो दे देगा, आई डोंट इवन केयर, बट द wing.com, ठीक है। जैसे ये हम स्टार्ट रख सकते हैं, इसको हम नेक्स्ट रख लेंगे स्टार्ट, या फिर फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट और सेकंड का हमें न्यू फिब देगा, फिर हमें फर्स्ट को शिफ्ट कर देना है किसको, ऐसे देखो जरा समझो, 1 1 2, फिर हमारा 3 आएगा, फिर हमारा 5 आएगा, ये आएगा, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसको फर्स्ट बोलूंगा, इसको सेकंड बोलूंगा, इन दोनों को प्लस करके मेरा फिब आ जाएगा नेक्स्ट, तो वो यहाँ आ गया 2। फिर मैं क्या करूंगा, अपने फर्स्ट को जो मेरा इस 1 पे था, मैं उसको शिफ्ट करके ना इस 1 पे ले आऊंगा, और मेरा जो सेकंड इस 1 पे था, मैं उसको शिफ्ट करके इस नए फिब पर ले आऊंगा। फिर मैं फर्स्ट और सेकंड को प्लस करके नया फिब बनाऊंगा। फिर मैं अपने फर्स्ट जो कि 1 पे था उसको शिफ्ट कर दूंगा 2 पे, और मेरा जो ये 2 है, अब मैं इसको शिफ्ट कर दूंगा नए वाले फिब पे। मैं क्या बोल रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को भी ऐसे ही ऊपर से जाता था, पर हम यहाँ पे ना एक स्टार्ट बना लेते हैं, जिसको हम 0 से स्टार्ट करते हैं, और अपना एक स्टार्ट नहीं बनाते, फर्स्ट बना लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट को 0 से इनिशियलाइज करते हैं, और एक अपना सेकंड बना लेते हैं, जिसको हम 1 से इनिशियलाइज करते हैं। अब जरा ध्यान से देखना, फॉर लूप में हम बहुत सारा काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो फॉर लूप हमारा स्टार्ट होना चाहिए आई इज लेस देन, कहाँ से, 2 से कर लेते हैं, ठीक है। आई प्लस प्लस 2 से क्यों किया, क्योंकि मैं बताता हूँ, आई इक्वल्स टू 2, आई इज लेस देन n। लेस देन क्यों, लेस देन इक्वल टू क्यों नहीं, क्योंकि बेटा हम 0 भी प्रिंट करेंगे ना यहाँ पे। देखो, सबसे पहला है तो हम यहीं पे प्रिंट कर देते हैं फर्स्ट, है ना, विथ सम स्पेसेस, फिबोनाची सीरीज का, और फिर और हम यहाँ पे सेकंड प्रिंट कर देते हैं। ये क्या कर रहे हैं हम एक्चुअली में, ये हम कर रहे हैं, हमने सेकंड की स्पेलिंग यहाँ पे गलत डाली है। कुछ भी तरीके हैं, ये आप अपने अपने तरीके से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, फर्स्ट प्रिंट किया, देन स्पेस
दिया, देन सेकंड प्रिंट किया, तो हमारा फर्स्ट तो आ गया जो भी फिबोनाची सीरीज के मान लो यहाँ 1 1 से स्टार्ट है, मैं अपनी वाली सीरीज लिखता हूँ 0 1, 0 + 1 होगा 1, फिर 1 + 1 होगा 2, फिर 2 + 1 होगा 3, फिर 3 + 2 होगा 5, फिर 5 + 3 होगा 8। अब आगे नहीं जाएंगे। तो देखो 0 और 1 तो मैंने प्रिंट करा दिया अपने फर्स्ट और सेकंड को। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहा है इतना तो आ रहा है, इतना मुझे आ रहा है यार, तुम्हें भी आना चाहिए। तो 0 और 1 प्रिंट हो गया हमारा, ठीक है। हमने फर्स्ट दो तो प्रिंट करा ही दिए, ओके। अब ध्यान से देखना। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ लोग आ जाएंगे, एज केसेस संभालने हैं हमें कि हम अगर n की वैल्यू यूजर ने 2 नहीं दी 1 दे दी तो हमें 0 ही प्रिंट होना चाहिए। तो यहाँ पे आप इफ एल्स लगा के संभाल लो ना कि इफ n इज लेस देन 1, या फिर ऐसे संभाल लो कि n अगर उसने 0 दे दिया तो रिटर्न करो कुछ नहीं कि भैया हम यहाँ पे यू एंटर्ड अ वेरी रॉन्ग नंबर, क्योंकि 0 नंबर के तो कोई डिजिट्स होती नहीं, 0 डिजिट्स नहीं होती ना। फिर 1 अगर उसने डाल दिया तो केवल सी आउट कराओ फर्स्ट को। अगर उसने 2 डाला है तो ये वाला स्टेटमेंट सही लिखा हुआ है, ठीक है। और अगर उसने 2 से ज्यादा डाला है तो फिर ये अपना फॉर लूप चलेगा। तो वो फॉर लूप डाल इफ एल्स डाल के आप एज केसेस को हैंडल करो, ठीक है। मेरा काम यहाँ पे, अब मैं अभी फॉर लूप संभाल रहा हूँ। लो मैं कर देता हूँ यार, कर देता हूँ, चिंता मत करो कि खुद कह देते हैं और फिर करते नहीं है। हाँ, बकवास टीचर। एन इज मैं क्या कर रहा हूँ, n = 0 में क्या चेक कर रहा हूँ मैं यहाँ पे कि मैं उससे बोल रहा हूँ यूजर से, देखो इफ एल्स में देखो आप ना ब्रैकेट नहीं डालोगे तो भी चलेगा एक स्टेटमेंट तक, दो, ठीक है। अगर मैं कोड एक ही लाइन का लिखता हूँ तो ब्रैकेट डालने की जरूरत नहीं होती, कर्ली ब्रेसेस। देख लो, नई चीज सीखने को मिल गई। सी आउट, भाई कुछ ढंग का डाल लो, भाई कुछ नहीं यार, ये बड़ा वैसा हो जाएगा, ठीक है। नॉट अलाउड, ओके। ज्यादा ही फ्लो में मैं जा रहा हूँ ना मुझे लगता है। देन हम यहाँ पे एल्स इफ का यूज कर लेंगे कि भैया अगर n की वैल्यू उन्होंने 1 दे दी तो हम क्या कहेंगे उनसे कि भैया सी आउट केवल फर्स्ट कर दो, है ना, फर्स्ट कर दो। और मेरे को लगता है ना, मेरे को यहाँ पे उसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स ले लेता हूँ क्योंकि मुझे एक से ज्यादा लाइन लिखनी पड़ेगी। और मैं कहता हूँ कि कोड को यहीं पे खत्म कर दो, कि आप कोड आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, रिटर्न कर जाओ, यहाँ से रिटर्न 0 कर जाओ। क्या मैंने इंट में डिक्लेयर किया था मेन? हाँ, मेन इंट में डिक्लेयर्ड है, तो मैं कहूंगा उनसे कि भैया रिटर्न 0 कर जाओ, ठीक है। लेकिन अगर मान लो एल्स वो केवल 2 ही मांग रहा है, ठीक है, तो सब चलिए, सब सही चल रहा है ना। 2 मांगा या 3 मांगा, क्योंकि फिर फॉर लूप देखो यार 2 से स्टार्ट हो रहा है और लेस देन n तक जा रहा है, उसने 2 लिखा हुआ है तो लेस देन n फॉर लूप चलेगा ही नहीं, ठीक है। फॉर लूप के अंदर आते हैं। अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम अपने फिब को कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। फिब क्या है, फर्स्ट प्लस सेकेंड, ठीक है। फिब हमने कैलकुलेट कर लिया, बड़ा आसान था। अब हमें वो काम करना है जो हमने सोचा था दिमाग में कि भैया ये जो फर्स्ट है अब इसको आगे बढ़ाओ और सेकंड को फिब बनाओ, फिर फर्स्ट को आगे बढ़ाओ, सेकंड को फिब बनाओ, फर्स्ट को आगे बढ़ाओ, सेकंड को फिब बनाओ। तो कैसे करेंगे, बड़ा आसान है, यही तो काम होता है। फर्स्ट को क्या करना है, हमें आगे बढ़ाना है, तो फर्स्ट को हमें सेकंड बनाना है ना। सोचते नहीं, ज्यादा ज्यादा नहीं सोचते, हमें अप्रोच आनी चाहिए। कोड तो बड़ी आसानी से हो जाता है, ये बात याद रखना। कोड करना टफ नहीं है, कोड सोच पाना बहुत टफ है, ठीक है। कि ये सोचना कि हम ये होगा कैसे, ठीक है। यही बस ये अप्रोच आपको दिमाग में लानी है। कोड तो आप कर ही लोगे, आप स्टैक ओवरफ्लो चले जाओ, गीक फॉर गीक्स चले जाओ, 1000 1 लाख आर्टिकल मिल जाएंगे इंटरनेट पे, कोड कैसे करना है उसके ऊपर, ठीक है। कोड क्या है भी मिल जाएगा, बस ये आपको सोचना है कि कोड एक्चुअली में हम प्रॉब्लम वो कैसे सॉल्व होगी, वो अप्रोच क्या होगी, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा क्या हो गया, सेकंड, हमने बस सिंपली आगे बढ़ा दिया फर्स्ट को। अब लेकिन सेकंड को भी तो आगे बढ़ाना है, तो सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, जो हमने फिब कैलकुलेट किया है, ये फॉर लूप तब तक करता रहेगा। फिर हम, और हाँ हमें ना फिब भी प्रिंट करना ना, क्योंकि उसने हम एरेज यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। अच्छा, जिन्होंने ये वर्ड नहीं सुने वो इग्नोर करें इस वर्ड को, ठीक है। अब आपने, मैं एंड में बताऊंगा इसके बारे में। तो सी आउट हमारा, हम क्या कर देंगे सिंपली फिब को, ठीक है, यहाँ पे नहीं करते, यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है। एक्चुअली में यहाँ करते हैं नीचे, क्योंकि फिब तो कैलकुलेट हुआ ही नहीं होगा ऊपर, नीचे ही कैलकुलेट हुआ होगा ना। या फिर यहाँ पे नहीं करते हैं, यहाँ करते हैं, ठीक है। यहाँ कैलकुलेट हो चुका है फिब, तो वहां भी करने में, नीचे करने में कोई परेशानी नहीं थी, बस ऐसे ही, ठीक है। तो हमने फिर आउटपुट दे दिया है और हो जाएगा ये। मैं बताऊंगा इसका फ्लो एक बार फिर से आपको। मान लो 5 डिजिट्स मुझे चाहिए फिबोनाची सीरीज की जो 0 से स्टार्ट होंगी, तो वो क्या होंगी, 0 1 1 2 3, वही है 0 1 1 2 3, ठीक है, ओके। एक्चुअली में हमने क्या किया, शुरुआत से सुनो। सबसे पहले हमने यूजर से कहा कि भैया हमें इनपुट दे दो, ठीक है।
उसने हमें इनपुट दे दिया, फिर हमने कहा कि भाई हमने एक फिब बनाया है, फिर हमने फर्स्ट बनाया 0, फिर सेकंड बनाया 0। हमने कहा कि अगर यूजर भैया ने n की वैल्यू हमें 0 दी होगी तो हम कहेंगे भैया ये तो अलाउड ही नहीं है, क्योंकि हम 0 डिजिट्स कहाँ से लाएं आपके लिए। फिर उन्होंने कहा कि 1 है, तो हमने कहा अच्छा 1 है तो हम आपको केवल फर्स्ट देंगे, तो हमने उन्हें फर्स्ट दे दिया है। हाँ मैं ठीक है, फिर ये हुआ। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन छोड़ो छोड़ो नहीं बोलता, बोल देता हूँ कि मैं बिहार से नहीं हूँ, बस मैंने ऐसे ही फ्लो में बोल दिया, ठीक है ओके। देन नेक्स्ट है फिर हमने सी आउट कर दिया है फर्स्ट और सेकंड को, इतना टफ तो नहीं है ये, ठीक है। फिर यहाँ थोड़ा टफ हो जाता है, ध्यान से सुनना। यहाँ पे हमने फॉर लूप में क्या किया है, 2 से इनिशियलाइज किया है और हम उसे लेस देन n तक लेकर गए हैं, ठीक है। 2 से ही क्यों इनिशियलाइज किया, ऐसे सवाल पूछा करो, ठीक है ओके। देखो 2 से इसीलिए इनिशियलाइज किया है क्योंकि हम फर्स्ट और सेकंड मतलब 0 और 1 तो प्लेथ कर ही चुके हैं ना, तो हमें क्या करना है, हमें तीसरा वाला तलतुलित करना है। हाँ, तो तीसरे वाले को तलतुलित करने के लिए हमने दी टू थे तात किया है, हमने अपनी फिबोनाची सीरीज को 0 से स्टार्ट किया ना, इसीलिए हमारा तीसरा एलिमेंट सेकंड होगा। कहियो कि तो ऊपर से गया भाई साहब, 0 1 1 2 3 5 8 ये है। जरा ध्यान से देखना, हमने फर्स्ट और सेकंड में 0 और 1 को प्रिंट कर दिया है, तो थर्ड एलिमेंट कौन होगा, ये होगा। लेकिन हमने अपने इंडेक्सिंग को कहां से स्टार्ट किया है, ये फर्स्ट को 0 माना, इसको 1 माना, तो अब ये एलिमेंट जो नेक्स्ट होगा वो सेकंड ही होगा ना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट में 0 स्टोर है, यहाँ 1 स्टोर है। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट हमारा थर्ड 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम पहले 2 एलिमेंट्स को प्रिंट करवा चुके हैं, वो 0 और 1 से हमने माना है, ओके। तो ये हमारी एक चीज हुई, नहीं समझ में आ रहा है 1 रख लो, पर 1 रखने में प्रॉब्लम ये होगा कि नहीं, वो एक एक्स्ट्रा एलिमेंट हमें दे देगा, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ, 5 मांगेंगे तो वो 6 एलिमेंट्स हमें देगा, देखो ये प्रॉब्लम है। इसीलिए हमने वहां पे 2 से स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स दिए उसने हमें, तो ये एक प्रॉब्लम है, इसीलिए हमने यहाँ पे 2 से स्टार्ट किया। हर चीज का सॉल्यूशन है। या फिर आपको चाहिए कि नहीं नहीं हम तो 1 से ही स्टार्ट करेंगे, हम तो मानने ही नहीं वाले, तो यहाँ n-1 करना पड़ेगा, बस यही तरीके हैं, ठीक है। मतलब तरीके तो और भी हैं, बट मैं बता रहा हूँ आपको। देखो प्रॉब्लम रिजॉल्व, 5-6 एलिमेंट मिले हमें, ठीक है। तो जैसे आपको ठीक लगे, फिर हमने क्या किया, फिब कैलकुलेट करा, फिर हमने कहा कि भैया फिब को स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दो, ठीक है। तो हमने स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दिया। फिर हमने क्या किया, फर्स्ट को सेकंड बना दिया, सेकंड को फिब बना दिया, मतलब अपने उनको एरेज को अपनी उसको आगे बढ़ा दिया ना, 1 को आगे भेज दिया, फिर इस वाले 1 को आगे भेज दिया, दोनों के पॉइंटर्स को आगे बढ़ा दिया है, ठीक है। तो ये हमारा था कैलकुलेटिंग फिबोनाची सीरीज यूजिंग फॉर लूप, है ना, ओके। ये सारे हो गए हैं क्वेश्चंस, तो थैंक यू, इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अभी नहीं कहूँगा, थोड़ी देर बाद कहूँगा, क्योंकि अभी 2 क्वेश्चन है ना, ऐसे 2 नहीं है, हाँ 3 है जो आपको होमवर्क में करके लाने हैं। ये वाला क्वेश्चन ना मतलब पर्सनल फेवरेट, और पर्सनल फेवरेट इसलिए इस लेक्चर का क्योंकि ये क्वेश्चन आपको यूज होगा बहुत जगह पे। रिवर्स करना एक नंबर को, ये वाइल लूप से करना, वाइल लूप से ही बड़ा आसान पड़ता है, ठीक है। बाकी के 2 तो बहुत आसान ही है। पहला वाला है कि हमें अप टू n डिजिट्स तक प्रिंट करना है, तो थोड़ा आपको इफ एल्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। देख खेलना थोड़ा आना चाहिए आपको भी इतना। अभी हमने यूजर ने नंबर ऑफ डिजिट्स बताए थे ना फिबोनाची सीरीज के, कि 0 फिर 1 फिर उसने बोला 5, तो आपने यहाँ तक प्रिंट करा। लेकिन अब की बार वो 5 बोलेगा ना, तो भी आप यहाँ तक प्रिंट करोगे, पर इस कंडीशन में चेक करोगे कि जो प्रेजेंट नंबर है वो 5 से छोटा है या नहीं। अब उसने बोला मान लो 50, तो आप क्या 50 डिजिट्स प्रिंट करोगे कि इसको आगे लेते गए 50 तक? नहीं, आपको इस केस में क्या करना है, 50 मतलब चेक करना है 13 50 से छोटा है, यस कर दो, 21 चेक कर दो, 34 कर दो, 55 नहीं मत करो, ब्रेक कर जाओ, बस यही करना है भाई साहब। तो थोड़ा ध्यान से करना, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 1 घंटा देना इस क्वेश्चन पे, ठीक है। अपनी कॉपी में वाइल लूप के थ्रू रन करते रहना, या फॉर लूप, जिससे भी आपको अच्छा लगे। नहीं आए फिर इंटरनेट पे देख लेना, हाँ इंटरनेट पे देख लेना, क्योंकि इंटरनेट के से ही आपके बहुत सारे आंसर्स हो रहे होंगे, ठीक है। तो उसका भी यूज करना है अच्छे से। राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले प्राइम नंबर बिटवीन 2 इंटरवल्स। कैसे करोगे, 2 नंबर यूजर से लोगे a और b, आपकी बार इंट i इज इक्वल्स टू a से लेकर i इज लेस देन इक्वल टू b तक चलाओगे, और हर किसी पर इफ एल्स चेक करते रहोगे। प्राइम नंबर का कोड आपको आता है, ठीक है। आता है नहीं आता है, नहीं आता है तो प्राइम नंबर वाला भी एक होमवर्क ले लो कि एक नंबर प्राइम नंबर है, वो कैसे पता लगाएंगे, ठीक है। तो ये कर लेना, बड़ा आसान है। और साथ में ना एक चीज और करना कि अब इतना लेक्चर हमने कवर कर लिया है कि इफ एल्स आपको आ गए हैं, वाइल डू वाइल थोड़ा देख लिया है, फॉर लूप तो आ ही गया होगा, ठीक है।
4 क्वेश्चन मैंने कराए, 3 आप कर लोगे, 7 ये क्वेश्चन हो गए, थोड़े बहुत इंटरनेट पर भी देखोगे क्वेश्चंस तो हो जाएगा। तो अब हम एरे स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने एरे की इस चैनल पे 2 वीडियोस अपलोड की हैं, उनको देख लेना। उसमें मैंने क्या किया है, हाँ मैंने कुछ क्वेश्चंस ना कई जो हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनका यूज करके करवाया, जिनमें हम फंक्शंस में रिटर्न करते हैं। पर मैंने थोड़ा बहुत वहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि फंक्शंस में कैसे हम रिटर्न करते हैं। अगर नहीं की होगी तो छोड़ देना, समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो भी ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, पर उन्हें देख जरूर लेना। ठीक है, क्यों? इसलिए क्योंकि हम आगे, मैं आपको थोड़ा ये नहीं समझाऊंगा कि हम एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं, ऐसे सी इन लेते हैं, ऐसे सी आउट करते हैं एरे को। हम थोड़े अच्छे अच्छे सवाल करेंगे एरे के ऊपर, लॉजिक बनाने वाले सवाल करेंगे, जिनसे आपकी चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा मैं एक चीज और बता देता हूँ जो मैंने थोड़ी नई सीखी है, जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्या है कि बैटरी रनिंग लो, हाउ मच इज लेफ्ट, 10%, वो काम चल जाएगा अपने इतने में। तो देखो, हम एक नई चीज क्या सीखी है, हमने आपको बताया था ना वो कि इवन ऑड कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इवन ऑड के लिए हमने कहा था कि चलो ए की वैल्यू हमें 7 दी है, तो चेक कर लो कि 7 मॉड्यूलो 2 अगर हमारा, सॉरी, ए मॉड्यूलो 2 अगर हमारा 0 आ गया तो वो इवन हो जाएगा, है ना, वरना ऑड है ना, तो वरना हम प्रिंट कर देंगे सी आउट इवन, ये कर देंगे। और एल्स हम कर देंगे सी आउट, ठीक है, ऑड, ये कर देंगे। हाँ ये भी ठीक है, बहुत अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है, लेकिन इससे एक अच्छा तरीका मैं आपको बताऊं, हम बिटवाइज ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं। देखो ए का 7 का ए का एस्काई कोड क्या होगा, एस्काई कोड होता है ना 011, उनके बेसिस पे लिखते हैं। जिनको पता है वही सीखना, जिनको नहीं पता है एस्काई कोड्स क्या होते हैं, बाइनरी नंबर्स कैसे लिखते हैं, छोड़ देना, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, देखो 7 का एस्काई कोड क्या होता है, 7 का एस्काई कोड होता है 0 1, ठीक है, 1 और 1, ये होता है। ठीक है, मैं देख लूँ क्या, 1 + 2 3 3 + 4 7, ठीक है, तो यही होता है। तो अब कि आपने एक इंटीजर a = 7 डिक्लेयर करा, ठीक है, फिर आप उसको इवन ऑड इस तरीके से चेक कर लेते हो %2 लेकर। ठीक है, अब मैं आपको एक नई चीज ये सिखा रहा हूँ कि हम इसको और किस तरीके से कर सकते हैं। देखो 7 का एस्काई को एस्काई में कह रहा हूँ, बाइनरी नंबर क्या होता है, 0 1 1 1 होता है ना। तो अब ये एक्चुअली में होते क्या है, ये 2 की पावर्स होती है ना, कि सबसे पहला हमारा होता है 2 की पावर 0, लेफ्ट साइड सबसे राइट साइड में 2 की पावर 0, ठीक है। देन हमारा 2 की पावर 1 2 होता है, जो कि फिर 2 की पावर 2 4, फिर 2 की पावर 3 दैट इज 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64 128, फिर पहले 256 GB MB के रैम वाले फोन आते थे, फिर 512, फिर 1024, इससे आगे 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ मैं, पर मैं नहीं कर रहा। ठीक है, तो देखो 7 बनाने के लिए हमें किन किन को प्लस करना पड़ेगा, 0 तो प्लस करना नहीं, अच्छा ये 0 नहीं होता है, 1 होता है, आई एम सॉरी। तो 1 प्लस करना पड़ेगा, यस कर देंगे, और फिर 2 प्लस कर देंगे, 3 हो गया, 3 + 4 7, तो ये हमने किया। तो लेफ्ट राइट मोस्ट 3 डिजिट्स 1 होनी चाहिए, तो देखो ऑन है सारी की सारी, राइट मोस्ट 3 डिजिट्स ऑन है, फिर बची हुई 0 है, तो ये हमारा इसका ही कोड होता है 7 का। तो इसमें हमेशा इवन और ऑड कौन जज करेगा, राइट मोस्ट डिजिट जो कि 1 है ना। अगर ये हमारी और 0 हो जाती, ठीक है, तो वो नंबर हो जाता इवन, लेकिन अभी ये 1 है तो वो नंबर हो जाएगा ऑड। अब ये कैसे चेक करते हैं, एंड लेकर। एंड क्या कैसे रिटर्न करता है, एंड रिटर्न करता है जब दोनों कंडीशंस ट्रू होती है। तो देखो ये 1 का मतलब ट्रू ही तो है, तो ट्रू है। तो अगर मैं इस यहां पर सिंपली क्या करूं, मैं ऐसे कर दूं कि ए एम्परसेंट एंड, यही तो है, एम्परसेंट 1 कर दूं, ठीक है, और मैं कहूँ कि अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाती है तो वो इवन नंबर है, तो भी ये बिल्कुल सही है। तो वो इवन प्रिंट नहीं करेगा, ऑड प्रिंट करेगा। क्या कह रहे हैं, अच्छा हमने 2 बार कर दिया क्या, नहीं तो सही था, int a = 7, क्या परेशानी हो गई भाई यहाँ पे। अच्छा हमने 2 बार कर दिया, आई एम सॉरी।
दो बार वो नेम सेम नेम हो गया ना, इसलिए ये इशू आया। तो इंट ए इज इक्वल टू 7 हमने इनिशियलाइज करा, तो ध्यान से देखना। तो उसने ऑड दिया हमें, तो उसने क्या चेक करा, 7 का उसने एसकाई कोड बाइनरी नंबर लिखा होगा, तो वो 0111 आया होगा। उसने लास्ट डिजिट को देखा उसके ऐड कर तो वो 0 नहीं आया होगा, तो वो आया होगा 1, तो इसलिए उसने ऑड प्रिंट कर दिया है। अच्छा, हमने यही तरीका नया क्यों सिखाया आपको, क्योंकि ये कंपेरेटिवली फास्ट होता है उस मॉड्यूलस वाले तरीके से। जो जितने भी बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं ना, ये बहुत फास्ट होते हैं, बहुत। आप एज्यूम नहीं कर सकते कि कितने फास्ट हो सकते हैं, इसीलिए हम ये यूज कर लेते हैं कभी कभी, क्योंकि थोड़े फास्ट होते हैं, टाइम कम लेते हैं, तो इसलिए। ठीक है, तो ये हमने फॉर लूप देखा था, पर मैं एंड में आपको एक ये नई चीज सिखा दी। तो इस लेक्चर में इतने रखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय बाय।